वेलकम टू हमारी सरकारी नौकरी। तो बहुत दिनों के बाद जो है पावर ग्रिड में PGCIL में जो है वैकेंसी आया है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो फील्ड इंजीनियर और फील्ड सुपरवाइजर में वैकेंसी आया है और PSU जॉब है। सबसे बड़ी बात की ये है PSU जॉब, और डिप्लोमा वाले और बीटेक वाले भर सकते हैं। सैलरी जो रहेगा 30,000 पर मंथ रहेगा। तो ये जो था संक्षेप में बात कहें हम आपको, पूरा डिटेल में हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो PDF है वहां मैं आपको ले चलता हूं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का जॉब अपडेट। तो यहां पे जो है PGCIL में वैकेंसी आया है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये एक PSU कंपनी है और बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी आया है। तो चलिए हम पोस्ट वाइज कैटेगरी के हिसाब से बात करते हैं कि किसको क्या मिला है। देखो नंबर 1 पोस्ट जो है फील्ड इंजीनियर। फील्ड इंजीनियर के पोस्ट पे जो है, फील्ड इंजीनियर में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 25 है, अनरिजर्व के लिए 11 है, OBC NCL के लिए नॉन क्रीमी लेयर होता है। NCL का मतलब, उसका मतलब जो है 4 है, और SC का 2 है, ST का 6 है, EWS का 2 है, और PWD के लिए जो है 2 कैंडिडेट है, और एक सर्विसमैन DESM के लिए जो है 3 टोटल वैकेंसी आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद फील्ड इंजीनियर सिविल का टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 10 है, उसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 5 है, OBC NCL के लिए 1 है, SC के लिए जो है नील है यानी कुछ नहीं है, ST के लिए 3 है, और EWS के लिए 1 है, और PWD के लिए जो है 2 है, और एक सर्विसमैन DESM जो होता है उसके लिए 1 पोस्ट आया हुआ है। उसके बाद तीसरा नंबर फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 30 यानी कि 30 है, और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 14 है, OBC NCL के लिए 4 है, 4 और SC के लिए 2 है, ST के लिए 7 है, और EWS के लिए जो है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3 है, और PWD के लिए 2 है, और एक सर्विसमैन के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 4 है, ठीक है। चौथा पोजीशन का बात करें तो यहाँ पे जो है आपका फील्ड इंजीनियर जो है इलेक्ट्रिकल में और सिविल में आया है, उसी तरीके से सुपरवाइजर में भी जो है इलेक्ट्रिकल में आया हुआ है और सिविल में आया है। इसमें जो है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 10 है, 4 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और 2 जो है OBC के लिए, और ST के लिए 3 है, और यहाँ पे EWS के लिए 1 है, ठीक है। और PWD के लिए जो है 2 है, और एक्स सर्विसमैन के लिए 1 है। आगे हम बात करते हैं कि आगे क्या है हमारा। देखो तो यहाँ पे जो है कुछ जो है आपका ये इस कैटेगरी में, मतलब कि बोलते हैं ना कि ये जो PWD है, और यहाँ पे इसमें HH क्या होता है, HH क्या होता है, OH क्या होता है, ये एक्चुअली विकलांग कोटा का है, जो कि यहाँ पे सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है। ये आप PDF में देख सकते हो। जब हम जैसे कि 1 आर्म OA का मतलब होता है 1 आर्म, एक हाथ अगर किसी का डैमेज हो, ठीक है। उसके बाद OL का मतलब होता है 1 लेग, यानी कि एक लेग जिसका ये टूटा हो। तो इस सिचुएशन में हम इस चीज को कंसीडर करते हैं। अब जो है आगे हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन का। क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे अपर एज लिमिट लिखा हुआ है 29 ईयर एज ऑन 1/6/2022। 1 जून 2022 तक जो है आपका ना 29 वर्ष के पहले होना चाहिए, बाद नहीं। और आपका 1/6/1993 से जन्मदिन 1/6/2004 के बीच में लाई करना चाहिए, ठीक है। ये होता है टोटल। अब जो है आगे का बात करता हूं मैं, एसेंशियल क्वालिफिकेशन किसके लिए क्या है। तो सबसे पहला एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है फुल टाइम BE BTech होना चाहिए, आपका BSc होना चाहिए, BE यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होना चाहिए इन इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। कितना परसेंटेज मार्क्स, 55% मार्क्स होना चाहिए। डिसिप्लिन होना चाहिए इलेक्ट्रिकल पावर में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल। थर्ड नंबर जो है फील्ड एक्सपीरियंस का बात करें तो शुड हैव 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ डिजाइन इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ETC इन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन RE डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। ये सब में जो है आपको एक्सपीरियंस अगर होगा 1 साल का तो आपके लिए फायदेमंद का सौदा है। आप जो है भरेंगे तो आपका आसानी से हो सकता है। आगे का बात करें पोस्ट 2, जो कि यहाँ पे फील्ड इंजीनियर के लिए है। जो फील्ड इंजीनियर, देखो ये पोस्ट था फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, ये है सिविल के लिए। सेम, सब कुछ सेम है। फुल टाइम BE BTech BSc इंजीनियरिंग इन सिविल डिसिप्लिन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए। और
जो है आपका फॉर जनरल ओबीसी एनसीएल सब के लिए 55% मार्क्स जो है फिक्स किया गया है। सेकेंड नंबर पोस्ट की बात करें हम तो यहाँ पे डिसिप्लिन जो होना चाहिए वो तो सिविल इंजीनियरिंग, सीधा सा बात है, यहाँ पे आपका सिविल इंजीनियरिंग और कुछ नहीं, करेक्ट। तीसरा नंबर फील्ड एक्सपीरियंस का बात करें तो शुड हैव 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन, तो आपका जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन का 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किस चीज में, डिजाइन में, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग, कमीशनिंग, ईटीसी इन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, आरई, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम, डीएमएस, सब ट्रांसमिशन, एसटी, ट्रांसमिशन लाइन, टीएलएस, सब्जेक्ट स्टेशन एसएस, ये सब में जो है आपको 1 साल का। तीसरा पोस्ट जो था हमारा सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल में, तो फुल टाइम रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा, जहां सुपरवाइजर आ गया तो आपका डिप्लोमा का बात करेंगे यहाँ पे, तो फुल टाइम रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल बोर्ड, आपका कोई अच्छे जगह से होना चाहिए, इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम 55% मार्क्स फॉर जनरल ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स एंड पास मार्क्स फॉर SC ST PW, एक सर्विसमैन, हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक बीटेक, बी एमटेक, एमईट विथ और विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउ। देखो तो यहाँ पे एक चीज मेंशन क्लियर है कि हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक बीटेक, बी एमटेक, एमई, ईटीसी विथ और विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड, तो अगर इसके बिना आपका अलाउड नहीं किया जाएगा, करेक्ट। और डिसिप्लिन यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है आपका इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, ये होगा आपका। और थर्ड नंबर फील्ड एक्सपीरियंस की बात करें अगर हम फील्ड एक्सपीरियंस का, तो शुड हैव 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग, तो ये जहां सिविल का आ गया, इलेक्ट्रिकल का है वैसे ये, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का तो भी आपको इसमें नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद जो है यहां पे आगे बात करें, एक्सपीरियंस इन पीएसयू लिस्टेड कंपनी पर्टिकुलर इन पावर सेक्टर शैल बी प्रेफर्ड, अगर आप पीएसयू में अगर एक्सपीरियंस है तो प्रेफर होगा, आपको प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की बात, तो यहां जो है पोस्ट आईडी चौथा जो था वो सुपरवाइजर सिविल में, एसेंशियल क्वालिफिकेशन फुल टाइम 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फ्रॉम, और 55% मार्क्स आपका चाहिए एक अच्छे यूनिवर्सिटी से, ठीक है। डिसिप्लिन सिविल इंजीनियरिंग, फील्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग, सिविल वर्क्स, ईटीसी, एक्सपीरियंस इन पीओसी जो है उसको प्रेफर मिलेगा आपको, ठीक है। तो चलें अब नेक्स्ट पॉइंट पे चले, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए कंट्रैक्चुअल पर्सनल विल बी पेड मंथली, यहाँ पे जो है आपको ना, ये सबसे पहला चीज मैं मेंशन बता देता हूँ आपको, सबसे पहली चीज कि आपको 30,000 से 1,20,000 तक सैलरी मिलेगा विथ इनिशियल बेसिक पे। बेसिक पे जो स्टार्टिंग सैलरी होगा वो 30,000 प्लस इंडस्ट्रियल डीए प्लस एचआरए प्लस पर्क 35% ऑफ बेसिक पे, ये हो गया बेसिक पे का 35% मिलेगा। तो अगर आपको बेसिक पे 30,000 मिल रहा है उसका 35% कर लीजिए, अच्छा खासा सैलरी जो है बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद फॉर पोस्ट आईडी 3 और 4 कंट्रैक्ट पर्सनल विथ बी पेड मंथली रिम्यूनरेशन विद द पे ऑफ 23,000 से लेकर 1,05,000 विथ इनिशियल बेसिक पे। तो ये जो था 1-2 के लिए, मतलब जो है आपका इलेक्ट्रिकल में अगर वहां पे आप फील्ड वाले हो, सिविल वाले, तो 30,000 से लेकर 1,20,000 तक, और अगर आप तीसरा और चौथा यानी कि डिप्लोमा वाले अगर आप सुपरवाइजर हो और या फील्ड हो तो आपको जो है इसमें 23,000 से लेकर डीए जो एचआरए पर्क 35% सब कुछ मिलेगा आपका लगभग में। अब आगे की बात करें अदर बेनिफिट, अदर एचआरए विल बी प्रोवाइडेड एज पर एचआरए रूल्स पावर ग्रिड के हिसाब से आपको मिलेगा एचआरए, ठीक है, जो हाउस रेंट होता है वो सब। अब आगे की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे जो है इस जॉब के बारे में हर एक चीज के लगभग मैंने बता दिया है, और इसका जो लास्ट डेट है ना वो जो है आपका 1/6/2022 है। इस चीज को आप लोग याद रख लीजिएगा, 1/6। अब देखो फिर पोस्ट के लिए जो है आपका एप्लीकेशन फी कितना लगेगा, एप्लीकेशन फी जो लगेगा 1 और 2 जो पहला वाला था उसमें 400 जो ग्रेजुएशन वाले बीटेक वाले हैं, और 3-4 जो डिप्लोमा होल्डर वाले के लिए 300 रुपया जो है आपको फॉर्म फी लगेगा, एप्लीकेशन फी लगेगा। आगे की बात करें अगर SC ST PW एक्स सर्विस एंड एक्सपेंडेड फ्रॉम पेमेंट, तो इनको जो है डिस्काउंट मिलेगा, करेक्ट, ये समझ गए। डिस्काउंट का मतलब उनको छूट रखा गया है, छूट दिया गया है। अब देखिए ये जो है मैंने लगभग इस जॉब के बारे में आपको पूरा बता दिया है, इस जॉब के बारे में बता दिया है। और ये जो है आपका ये जो ऐड आया हो 11/5/2022 से आया है, और यहां पे जो है ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन 11/5 से स्टार्ट हो चुका है, 11/5 से, और क्लोजिंग डेट जो है 1/6/2022, और कट ऑफ डेट फॉर पर्पस ऑफ अपर एज लिमिट एंड पोस्ट
ये जो है 1/6/2022 को ही आपको पता पल जाएगा। डेट ऑफ रिटन टेस्ट, इंटरव्यू, स्क्रीनिंग टेस्ट विल बी नोटिफाइड सेपरेटली ऑन द वेबसाइट। वेबसाइट पे आपको पता चलेगा, वेबसाइट पे जो है आपको पता चलेगा। ठीक है, अब जो है आगे का बात करें अगर हम नेक्स्ट की, तो इस जॉब के बारे में लगभग मैंने हर एक चीज आपको बता दिया है कि आपका 4 पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, 4 है, 4 अलग अलग, और सबका अलग अलग जो है हर एक डिपार्टमेंट में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 20, 5, 15, 10 ऐसे करके कुछ लगभग में है। ठीक है, तो आपको अगर एक्सपीरियंस है पीएसयू जॉब में, अगर एक्सपीरियंस है तो इसमें भरेंगे पावर ग्रिड में, और सैलरी बहुत अच्छा खासा मिलता है। ठीक है, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो मिलते हैं एक नए जॉब अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।